जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक अर्थात प्रमुख पात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर अगला प्रश्न इसी का हो सकता है, सुभाष में अनेक गुणों का समावेश था। जय सुभाष के आधार पर खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंडकाव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति एवं बलिदानपूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत काव्य का उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व एवं गुणों को उजागर करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही प्रस्तुत खंडकाव्य के नायक हैं। इनके चारित्रिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेडिंग, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की। विदेश जाकर इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय किसी भारतीय के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अत्यंत गौरव की बात थी। आगे चलकर कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रबुद्ध कुशलता आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कड़ी निगरानी से निकल भागना इनकी विलक्षण प्रतिभा को सूचित करते हैं। नंबर 2 समाजसेवी, अनुपम, त्यागी एवं कष्ट सहित सुभाष मानव मात्र के सेवक थे। इन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की अपूर्व सहायता की। जाजपुर में महामारी के फैलने पर इन्होंने रोगियों की सेवा की। देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान करने होने पर इन्होंने ICS जैसे उच्च पद को छोड़कर महान त्याग का परिचय दिया। इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जैसी कठोर यातनाएं सही वे अवर्णनीय हैं। इनकी मानव सेवा की भावना के विषय में पांड्या जी ने लिखा है, दुखी जनों का कष्ट कभी वह देख नहीं सकते थे। दोस्तों की सेवा करने में वह न कभी थकते थे। नंबर 3 स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर ऑटन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने ऑटन को तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। इन्होंने ICS का गौरवपूर्ण पद भी इसीलिए त्याग दिया था कि अंग्रेज़ों की नौकरी करना इनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था। नंबर 4 महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। सुभाष देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। इन्होंने गांधी जी और देशबंधु चित्तरंजन दास के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी व्यवस्था अर्पित कर दी कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी इन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला। शोषक अंग्रेज़ों से युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। इन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों और कार्यकलापों से समस्त देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित कर दी। नंबर 4 उत्साह की प्रतिमूर्ति। वीरता, उत्साह तथा साहस सुभाष के चरित्र के मुख्य गुण थे। उनके इन गुणों को देखकर जहाँ सामान्य जनता जाते वहीं अंग्रेज प्रायः कैद कर देता था, लेकिन ये नहीं होते थे। एक बार अंग्रेजों द्वारा घर में बंद कर दिए जाने पर ये अपनी बुद्धि, चतुरता तथा योजनाबद्धता द्वारा अंग्रेज सैनिकों की आंखों में धूल झोंककर भाग निकले और वेश बदलकर काबुल, जर्मनी तथा जापान पहुंच गए। विदेश में रहकर इन्होंने भारतीय युवकों को उत्साहित किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनके भाषण उत्साह से परिपूरित होते थे। इनके उत्साह का ही प्रतिफल था कि आज़ाद हिंद फौज को अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध में अनेक स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई थी। जनता के प्रिय नेता। सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। वह थे कोट कोट हृदयों के एक महान विजेता,
मातृभूमि के रत्न, अलौकिक, जन जन के प्रिय नेता। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि इन्होंने हीरपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में पराजित कर दिया था। जिस मनोयोग और निष्ठा से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया, उससे ये जनता के प्रिय नेता बन गए। वह हो गए समस्त देश की श्रद्धा के अधिकारी, लेने लगे प्रेरणा उनसे बाल वृद्ध नर नारी। नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजपूर्ण थी। जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र देते थे। खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की पुकार पर सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। उनकी सुनकर वीर पुरुष प्राण हथेली पर रखकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। उन्होंने अनेक सभाओं में एवं आज़ाद हिंद फौज के सम्मुख जो भाषण दिए वे अत्यंत ओजस्वी और प्रेरणादायक थे। नंबर 8, महान सेनानी एवं योद्धा। सुभाष महान सेनानी और अद्भुत योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने की अपनी क्षमता सिद्ध करती थी। अंग्रेज़ों की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्होंने अपने अदम्य साहस एवं बुद्धिमत्ता द्वारा उन्हें कई स्थानों पर पराजित किया तथा अनेक स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने को महान विजेता सिद्ध कर दिया। सेनानी सुभाष ने पाने हेतु स्वराज्य उन्होंने। नंबर 9, युवा आंदोलन के प्रवर्तक। सुभाष युवा आंदोलन के प्रवर्तक तथा नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने पूरे देश की युवक संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोकर संगठित युवा आंदोलन के सूत्रपात का प्रशंसनीय कार्य किया था। इन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भारत में नवजवान सभा की स्थापना हो सकती थी। हो सकती है नहीं कभी भी। नंबर 10, महान साहित्य सेवी। श्री सुभाष ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया था। इनके भाषण भी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्याति उन्होंने पाई प्रकट किए, इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणा दाई। नंबर 11, स्वतंत्रता के जन्मदाता। भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान स्तुत्य है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़कर इन्होंने उन्हें भयाक्रांत कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश हो गए थे। मुक्त हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। इस प्रकार से 8 शीर्षकों के माध्यम से हमने सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। आप सभी छात्र अपने सुविधानुसार कुछ प्रमुख शीर्षकों को याद करके परीक्षा में लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।